कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। व्हाइट रॉक एंटरटेनमेंट के नाजरीन ग्रामी, आज हम जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, लेकिन उनके मिजाज में गरूर की कोई झलक नजर नहीं आती। वो एक आजिज इंसान दिखते हैं। इसकी वजह वो बताते हैं कि मेरे वालिदैन बड़े सादा लोग हैं, उन्होंने मेरी परवरिश ऐसे ही की है, हमेशा जमीन पर रखा है और मैं बस यही सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करूँ। उसने कितनी कितनी क्या क्या चीजें मुझे दी हैं, मैं उसका अंदाजा नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मुझे कितना नवाजा है। मेरे से कितने ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छा गाते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसमें मजा आता है क्योंकि म्यूजिक मेरी रूह में है। यूँ कह लीजिए कि म्यूजिक की वजह से ही मुझे खुदा मिला है। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। आतिफ असलम ने बताया कि जब मैं 13-14 साल का था तो उस वक्त मुझे नात पढ़ना आती थी। वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा करते थे। इसमें डफ थी, हल्का फुल्का म्यूजिक था। मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था कि इसमें पैगंबरे इस्लाम का नाम था, लेकिन मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ इतनी खूबसूरत चीज लगती थी कि मैंने वहां से ढूंढना शुरू किया कि कायनात क्या है, खुदा क्या है। उसके बाद से मैंने म्यूजिक को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आतिफ असलम की। आतिफ असलम, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री के एक मशहूर गुलकार और अदाकार हैं जो पाकिस्तानी शहर वजीराबाद में पैदा हुए और रावलपिंडी और लाहौर में तालीम हासिल की। वो 12 मार्च 1983 में पैदा हुए। वो ज्यादातर उर्दू और हिंदी जुबान में गाना गाते हैं। इसके साथ उन्होंने पंजाबी और बंगाली में भी गाना गाया है। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल में, वे आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया, ना दुखा विच रोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। 2008 में उनको तमग़े इम्तियाज से भी नवाजा गया, जो पाकिस्तानी शहरियत को दिया जाने वाला चौथा बड़ा सिविल अवार्ड है। बहुत से लक्स स्टाइल अवार्ड भी आतिफ असलम की झोली में हैं। उन्होंने बोल फिल्म से अपनी अदाकारी का आगाज किया। इसके मशहूर गीत तू जाने ना, आदत, हम किस गली जा रहे हैं, वो लम्हे, दूरी और तेरे बिन कुछ इस तरह शामिल हैं।
कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। 9 साल की उम्र में वो अपने अहले खाना के हमरा वजीराबाद से लाहौर मुंतकिल हो गए। 1995 में वो लाहौर आए और डिवीजन पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर में अपनी तालीम जारी रखी। उन्हें स्कूल की क्रिकेट टीम में बॉलर की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने के लिए सरतोड़ कोशिश की। उन्होंने अपनी 9वीं तालीम PF कॉलेज लाहौर में जारी रखी। इस दौर में इन्हें मौसीकी से मोहब्बत हो गई। इसके बड़े भाई के पास 8000 गीतों का मजमुआ मौजूद था, जिसमें हर किस्म के गीत मौजूद थे। वो इन्हें सुनते रहते और इसी दौर में उन्होंने अपनी आवाज में निखार पैदा किया। वो बहुत जल्द गुलकारी सीखने लगे। उन्हें क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक था। वो शेप्स क्रिकेट क्लब में मश्क किया करते थे, जहां उन्हें माजी के मायानाज क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान मुख्तलिफ मशवरे देते थे। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे आतिफ असलम ने गुलकारी का आगाज जल बैंड में मरकजी वोकलिस्ट की हैसियत से किया था। इनका पहला गाना आदत बहुत जल्द पाकिस्तान और इंटरनेट के जरिए बाकी दुनिया में मशहूर हो गया। इस गाने ने आतिफ असलम को एक अलग पहचान दी। इसके बाद जल में आतिफ और दूसरे रुकन गौहर में इख्तिलाफात पैदा हो गए। उसके बाद आतिफ असलम ने अकेला गाना शुरू कर दिया और अपनी पहली एल्बम जल परी रिलीज की। ढलती नहीं आंचल जो तेरा से मट जाए, आप यहाँ हमेशा रहे, दूरी रहे ना फासले। उन्होंने 29 मार्च 2013 को लाहौर में माहिर तालीम सारा भरवाना से शादी की। उनका पहला बच्चा 2014 में पैदा हुआ, जिसका नाम आहद आतिफ असलम है। वो अपने दूसरे बेटे के साथ दिसंबर 2019 में एक बार फिर वालिद बने। इसी तरह उनका कैरियर बढ़ता बढ़ता बॉलीवुड की दीवारों को फलांगता हुआ हिंदुस्तान तक पहुंच गया। उनकी एल्बम जलपरी अपनी मुनफरद मौसीकी और आतिफ असलम की दिलकश आवाज की बदौलत बहुत मकबूल हुई। इस मकबूलियत ने बॉलीवुड के दरवाजे उन पर खोल दिए और उन्होंने भारतीय फिल्मों में पसे पर्दा गुलकारी का आगाज किया। बहुत जल्द आतिफ असलम पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में जवान नस्ल के पसंदीदा गुलकार बन गए। पहली दफा प्यार को पहचाना, एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है। मौसीकार और गुलकार सज्जाद अली ने कहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हिंदुस्तान में भी बड़े फनकार आतिफ असलम के गाने के अंदाज धुन कहां से मुंतखब करें, कहां से बनाएं कि नोट्स भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खराब गुलकार हैं, वो काफी अच्छा गाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो आतिफ असलम के इजहार और लहजे में गाने की कोशिश क्यों करते हैं। अरिजीत सिंह हिंदुस्तान के सबसे मशहूर गुलकारों में से एक तस्वुर किए जाते हैं। अक्सर अपनी महाफिले मौसीकी में अक्सर आतिफ असलम के गाने गाते हुए नजर आते हैं। अक्सर इसी तरह के गाने की वजह से आतिफ असलम उन्हें तशबीह दी जाती है। इसके बारे में आतिफ असलम ने कहा कि अगर खुदा किसी पर मेहरबानी करता है तो आप भी उसका एहतराम करें। अरिजीत को नवाजा गया है और लोगों को उनका एहतराम करना चाहिए। मैं किसी पर काबू पाने वाला नहीं हूँ। हमें समझने की जरूरत है कि नंबर 1 जैसी कोई चीज नहीं होती।
मशहूर प्लेबैक गुलकार जुबन नौटियाला और अरमान मलिक ने अपने YouTube चैनल पर आतिफ असलम के गानों का अहाता किया। प्लेबैक गुलकार मीका सिंह ने भी आतिफ असलम की गुलकारी की तारीफ की। ऑस्कर याफ्ता म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने एक प्रोग्राम में कहा कि उनको आतिफ असलम की आवाज बहुत पसंद है। मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी विशाल शेखर ने कहा कि आतिफ असलम के बारे में एक बात यह है कि उनकी आवाज में जादू है। उनकी आवाज का मयार नाकाबिले यकीन है। बहुत सारे लोग इनके साथ काम कर रहे थे और उनकी आवाज में कुछ है जो इनको अपना दीवाना बना देती है। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे हमेशा आतिफ असलम की आवाज पसंद आई है। वो अपनी गायकी के जरिए जज्बात का इजहार करने में माहिर हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अमान मलिक ने कहा, जब हकीकत में आतिफ असलम ने मेरी कंपोजिशन गाई तो एक हकीकी ख्वाब मेरे लिए सच साबित हुआ। लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने एक रियलिटी शो में कहा, शायद कोई आतिफ असलम से बेहतर गा सके, लेकिन वो गाना जो आतिफ असलम गाता है सिर्फ वही गा सकता है। उन्होंने कहा कि मशहूर प्लेबैक गुलकार मोहित चौहान की तमाम तारीफ कर रहे हैं। मुझे इस लड़के से प्यार है और मैं इसके गाने से भी प्यार करता हूँ। कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा में। मुकाबले के बारे में म्यूजिक डायरेक्टर अमान मलिक ने कहा कि किसी का मुआवजा आतिफ असलम से नहीं कर सकते। वो एक सीनियर हैं और बरसों से हैं। अरिजीत है और आतिफ है। इसी तरह पाकिस्तानी गुलकार आलमगीर ने पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक को जिंदा रखने पर आतिफ असलम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मैं पॉप को जिंदा रखने के लिए आतिफ असलम का शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज के म्यूजिक सीन में भी मेरी मौसीकी की एक जगह है। अदाकार रणबीर कपूर आतिफ असलम को पसंद करते हैं और उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान में अपनी फिल्म के साथ, अपनी अजब प्रेम की गजब कहानी के साथ कामयाबी की जिम्मेदारी आतिफ असलम को देनी चाहिए, क्योंकि उनकी इस तरह की पहचान है कि वो अपने पूरे दिल और जज्बात से गाना गाते हैं। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। अदाकार वरुण धवन आतिफ असलम के बहुत बड़े मद्दाह हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी फिल्म में अपने लिए भी इनको गवाएं। उन्होंने कहा कि मैं आतिफ असलम की आवाज का परस्तार हूँ और वाकईतन मैं चाहता था कि वो मेरे लिए गाना गाएं। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी जल्द ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिल्म बदलापुर में जीना जीना की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये कलमात अदा किए। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। अदाकारा बपाशा बासु ने आतिफ असलम की परस्तार होने का एतराफ किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इनकी नंबर 1 परस्तार हूँ। अफाम व तहफीम को फरोग देने के लिए मौसीकी बेहतरीन गाड़ी है और हमारी मौसीकी लोगों को साथ लाती है। आतिफ असलम अपने मद्दाहों को आदिज के नाम से पुकारते हैं। आतिफ असलम की मकबूलियत और मौसीकी की बाकायदा तालीम ना होने की वजह से बहुत से सीनियर गुलकार उनसे खुश नजर नहीं आते और उनके गानों को खातिर ख्वाह अहमियत नहीं देते, मगर इसके बावजूद उनको अवाम में पसंदीदगी का एक आला दर्जा हासिल है। इसी तरह आतिफ असलम की अगर कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने 2011 में बोल फिल्म में मुस्तफा का किरदार अदा किया, जो कि उर्दू जुबान में थी। तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार मेरे यार, होना था प्यार। इसी तरह 2015 में फिल्म हो मन जहां में दिल करे और एक्टर इन लॉ में दिल डांसर हो गया।
और अगर भारतीय फिल्मों की बात की जाए तो 2006 में फिल्म बस एक पल में, तेरे बिन 2008 में, रेस पहली नजर में 2009 में, अजब प्रेम की गजब कहानी, तू जाने ना 2010 में, फिल्म प्रिंस, तेरे लिए 2012 में, तेरे नाल लव हो गया फिल्म में 2 गाने, पिया ओरे पिया और तू मोहब्बत है 2013 में, रेस 2, बेइंतहा, दिल ना जाने क्यों, आबी जा मेरे मेहरमा 2016 में, फिल्म अ फ्लाइंग जट, खैर मंगा 2017 में, फिल्म हिंदी मैडम, करीब करीब सिंगल, टाइगर जिंदा है में, होर, जाने दे, दिल दियां गल्लां 2018 में, फिल्म बागी 2 में ओ साथी इंतहाई उम्दा तरीके से परफॉर्म किए। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया